हे गाइस, दिस इज नीरज एंड यू वाचिंग क्यू ट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज के इस सेशन में 3 दिन की क्लासेस नहीं हो पाई। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इस वजह से 3 दिन क्लास नहीं ले पाया। तो आज है डे 83 जिसमें हम कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की प्रिपरेशन। उसका आज 83rd डे है और मैथ्स में हमारा टारगेट है 50/50 का, और उसी को लेके हम पिछले 80 या 83 डेज से हम इस सीरीज़ को चला रहे हैं। अप्रॉक्स हम लोग 400 के आसपास कर चुके हैं। तो इस सीरीज़ को ज़रूर आप फॉलो करिए। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो मैथ्स में आने वाली जो आपकी परीक्षा है उसमें डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले। मैं भी थोड़ा सा अचंभित हूँ कि अभी तक इन लोगों ने डीएलएड का नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला है, लेकिन वेट करने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम तैयारी करते रहते हैं। तैयारी कभी भी बर्बाद नहीं जाती है। फॉर्म जब भी आए प्रिपरेशन तो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉर्म आने का वेट मत करिए, अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जैसा कि मैंने कहा था 15 तारीख से आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग की भी मैं क्लासेस 15 तारीख से दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, तीन संख्याओं का योग 286 है, 286 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई हो, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया कि तीन संख्याओं का योग जो है वो 286 है, और एक संबंध दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर में। ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका, ठीक है, ये सेकंड नंबर हो गया, और ये आपका थर्ड नंबर हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर हो। यदि पहली संख्या दूसरे से दो गुनी है, जो पहली संख्या है वो दूसरे से दो गुनी है, और जो तीसरी संख्या है वो पहले की एक तिहाई है, तो ये बहुत आसान हो गया। कैसे? हम दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, क्योंकि दूसरी संख्या वो x है। तो अगर आप पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से दो गुनी है, यानी उसका डबल है। यानी अगर दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर तीसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है, जो थर्ड नंबर है वो पहली संख्या का 1/3 है, यानी 2x 2/3, यानी इसको हम कह सकते हैं 2x/3। अब हमें ये पता है कि जो तीनों को जोड़ने के बाद जो आएगा हमारा 286 आएगा। तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी। तो 2x प्लस x प्लस 2x/3 को जब ऐड करेंगे तो इक्वल में हमें मिलेगा 286, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 एज्यूम करेंगे, इसके नीचे 1 एज्यूम करेंगे, और एलसीएम ले लेंगे 3। तो 3 एलसीएम लेने के बाद ये आपका हो जाएगा 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6x, प्लस 1 3 ज़ा 3, 3x। ठीक है, फिर प्लस 3 1 ज़ा 3, फिर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 283। इसको अगर हम जोड़ दें तो 6 और 3 9 और 2 11, यानी 11x इज इक्वल टू 286 इंटू 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 286 इंटू 3 अपॉन 11। ठीक, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 11 से आप ये इजीली कट जाएगा। 11 2 ज़ा 22 और 11 6 ज़ा 66 इंटू 3। x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 6 ज़ा 18, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 70। ठीक है, यानी जो दूसरी संख्या है, यानी x की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो x की वैल्यू आ गई 78, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है? इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि एंड में आपसे आंसर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यानी क्या आंसर आपको देना है। जैसे यहाँ पे दूसरी संख्या ही पूछी गई थी, तो दूसरी संख्या हमने x ही अज्यूम करी। कई बार क्या होता है कि पूछा गया आपसे कि पहली संख्या क्या है, और आंसर आपका 78 आया, तो जल्दीबाजी में आप 78 में टिक करके आ गए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पहली संख्या 2x है, यानी आपको 78 को भी सेकंड स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा कि क्या जो है एक्चुअली क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का वो है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर इनका अनुपात 3:5 हो जाता है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है? ठीक, चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर इनका अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें मानते हैं कि पहली संख्या x है, अपॉन कर देंगे दूसरी संख्या 7x है। दोनों में 8 जोड़ देंगे, प्लस 8 और प्लस का 8। प्लस का 8 जोड़ने के बाद ये आएगा आपका 3/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20x प्लस 8 5 ज़ा 40 इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21x प्लस 8 3 ज़ा 24।
4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 21x है, ये 20x, तो आप एक काम करिए x को इधर लेके जाइए और 24 को इधर ले आइए। 40 जो है अपनी जगह पर रहेगा, 24 क्योंकि यहाँ प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 21x अपनी जगह पर है, क्योंकि 20x यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो 40 माइनस 24 इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 40 माइनस 24 से करेंगे। देखिए आप जैसे करना चाहें इसको कर सकते हैं, 10 में से 4 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 16 इज इक्वल्स टू, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। रिवर्स हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जो x है वो x की वैल्यू 16 है, तो आपको जो अनुपात था वो 4:7 था, यानी पहली संख्या आपने 4x मानी थी, दूसरी संख्या आपने 7x मानी थी। 7 बड़ी संख्या होगी, 7 से मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन यानी 7 इंटू 16 यानी 16 सत्ते 112 112। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 112। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे इस क्वेश्चन को करना है चलिए देखिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है, ठीक है, दो संख्याओं का जो वर्ग है उसका योग कितना है, 68 है। अब हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन जैसे पूछा गया है वैसे ही हमको करना है। क्वेश्चन ने हमें यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, वर्गों का योग और अंतर का वर्ग, ठीक है, अंतर का वर्ग दोनों डिफरेंट है। कैसे, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 68 है। हम ये मान लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे योग दिया हुआ होता तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि भाई एक नंबर हम x ले लेते, दूसरा हम 68 माइनस x ले लेते, कि यहाँ पे वो कंडीशन हमारे पास नहीं है। तो हमें दो अलग अलग नंबर लेने पड़ेंगे कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 68 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 68 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 68 है। उनके अंतर का वर्ग, एक एक स्टेटमेंट तो आपका ये हो गया, उनके अंतर का वर्ग यानी उनका पहले डिफरेंस निकालना है आपको, यानी x माइनस वाई करना है आपको और फिर उसका स्क्वायर करना है आपको, तो ये आ जाएगा आपका 36। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पहले मैंने भी नहीं किए हुए हैं, लेकिन अभी तक एक्चुअली जब तक मैं आपको बता रहा था मैं मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कैसे मैं करूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन जब ये स्टेटमेंट सामने आया तो मेरे दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो गई। कैसे, ये एक फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 68 है, यानी इस पूरे की जगह पे हम 68 रख सकते हैं। तो 68 माइनस 2xy इज इक्वल टू 36। ठीक है, माइनस का 2xy इज इक्वल टू 36 माइनस का 68। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2xy इज इक्वल टू 36, 68 में से 36 माइनस करोगे तो माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा 6 7 8 2 और 6 में से 3 गया 3, 32 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे यानी बेसिकली 2xy की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस 32 प्लस का, क्योंकि माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 2xy 32 हो गया, यानी xy की वैल्यू हो गई आपकी 32/2, यानी xy की वैल्यू हो गई आपकी 16। अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि उनका गुणनफल कितना है। गुणनफल क्या होता है, गुणनफल x इंटू वाई होता है, वही हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू 16। अगर इस क्वेश्चन में पूछता है कि वो संख्याएं क्या हैं तो अलग केस होता, तब हमें आगे भी इसको सॉल्व करना पड़ता। तो एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई वो 16 आ गई। ठीक है, क्लियर है ना, चलो जी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है, इस भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त हो जाता है, तो यह भिन्न क्या है। देखिए ध्यान से, किसी भिन्न का हर और अंश समझते हैं ना, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, हर उसके अंश से 11 अधिक है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 ज्यादा है, 11 अधिक है। ठीक है, तो 11 अधिक का क्या मतलब है भाई, अगर अंश x है तो हर कितना है, 11 अधिक है, यानी हर जो है x प्लस 11 हो जाएगा। ठीक हो गया, इस भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, अगर मैं इसमें भी 8 जोड़ दूं और मैं अगर इसमें भी 8 जोड़ दूं तो जो भिन्न प्राप्त होता है वो 3/4 प्राप्त होता है। तो आपको भिन्न निकालना है, तो भिन्न हमारा क्या था, भिन्न था हमारा x अपॉन x प्लस 11, यानी बेसिकली हमको x की वैल्यू निकालनी है।
तो क्या करेंगे यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो हम हमेशा करते आए हैं। तो 4x प्लस 8 4 ज़ा 32, यानी 4 से पहले ऊपर इसको मल्टीप्लाई किया फिर इसको मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल्स टू 3 से इसको मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 11 3 ज़ा 33 प्लस 8 3 ज़ा 24। ठीक है, ये हो जाएगा 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 33 प्लस 24 माइनस का 32। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 और 3 7, 3 और 2 5 माइनस 32। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, 25। यानी x की वैल्यू 25 है। हमारा भिन्न था x अपॉन x प्लस 11, यानी 25 अपॉन 25 प्लस 11, यानी 25 अपॉन 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। 3 दिन क्लास नहीं हो पाई पिछले 3 महीने में, ये एक छोटा सा ब्रेक लगा है, बट मैं कोशिश करूँगा कि ब्रेक ना लगे। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ थे इस वजह से ब्रेक लगा, लेकिन मैंने संडे को भी आपको प्रॉपर क्लास देने की पूरी कोशिश हमेशा करी है। तो होपफुली आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।